नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 4 गणित का शिक्षण योजना लेकर के आया हूं, जिसे दोस्तों मैंने स्वयं निर्मित किया है। इसको मैंने स्वयं बनाया है दोस्तों, और इतना सरल ढंग से बनाया है कि यदि आप इसको एक बार देख लेंगे तो इसका प्रस्तुतिकरण आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा पूर्व में लेसन प्लान डाला गया था, जो कि पहले बीएड वालों के लिए उपयोगी होता है और डीएलएड वालों के लिए भी। लेकिन अब तो शिक्षण योजना का पैटर्न चल रहा है, तो अब तो बेसिक के स्कूलों में, प्राइमरी और जूनियर में अब पाठ्य योजना नहीं बनेगी, अब शिक्षण योजना बनेगी। तो यह शिक्षण योजना भी मैं बना के डालना शुरू कर दे रहा हूँ, स्वयं द्वारा निर्मित। और लेसन प्लान अगर आप पूर्व में हमारा देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कितना सरल ढंग से मैं बनाता हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि शिक्षण योजना को आसानी से कैसे बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप शिक्षण योजना संख्या लिखेंगे। पहली हेडिंग जो आप डालेंगे वो शिक्षण योजना संख्या लिखेंगे, और फिर उसके नीचे आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। आप एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करिए जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख दीजिए। जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख दीजिए। और चक्र में जो घंटी होगी उस घंटी को आप लिख देंगे, और अवधि में आप लिख देंगे 40 मिनट। अब दोस्तों, इस कॉलम के बाद अगली हेडिंग जो आप बनाएंगे वह होगी लर्निंग आउटकम की। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में देख लीजिए क्या है दोस्तों, बच्चे मिश्र संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चे मिश्र संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। अब मिश्र संख्याएं क्या हो गई दोस्तों, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। यदि एक ही प्रश्न में आ जाए तो वह हमारी मिश्र संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न होगा। तो बच्चे मिश्र संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण हमारा है दोस्तों भाग जोग है। भाग जोग, यहाँ देखिए, भा से भाग हो गया, गु से गुणा हो गया, जो से जोड़ हो गया, और घ से घटाना हो गया। तो दोस्तों, भाग जोग, यह जब आप प्रकरण बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा? इसका लर्निंग आउटकम यही होगा कि बच्चे मिश्र संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जब आप भाग जोग पढ़ा देंगे तो मिश्र संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को बच्चे आसानी से हल कर सकेंगे। तो यह प्रकरण हो गया। अब प्रकरण के बाद अगली हेडिंग जो हम डालते हैं दोस्तों, वह हेडिंग क्या होती है? वह हेडिंग होती है सीखने सिखाने की सामग्री, अर्थात TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें देख लीजिए, चार्ट पेपर जिस पर बड़े अक्षरों में भाग, गुणा, जोड़, घटाना। अब यहाँ देखिए चिन्ह है, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, भाग जोग लिखा हो। अब दोस्तों, आप एक चार्ट बनाएंगे। आप एक चार्ट बना लेंगे। यहाँ तो देखिए मैंने इसी में बना दिया है। आप एक अलग पेज पे, रंगीन पेज पे चार्ट बनाएंगे। अब उस चार्ट में आप क्या करेंगे? बड़े बड़े अक्षरों में आप लिखेंगे भा, गु, जो, घ। अब यहाँ देखिए, भा से हो गया भाग और उसका यहाँ चिन्ह लिख दीजिए, और गु से हो गया गुणा, उसका यहाँ चिन्ह लिख दीजिए, और जो से हो गया जोड़, उसका यहाँ चिन्ह लिख दीजिए, और घ से हो गया घटाना, उसका यहाँ चिन्ह लिख दीजिए। तो यह काम आपको कहाँ करना होगा? यह आपको चार्ट पेपर पे करना होगा। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग जो डालते हैं वह हेडिंग है हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, आवलिक गतिविधियाँ। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, आवलिक गतिविधियाँ, इनमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। अब यहाँ 4 कॉलम देख लीजिए, आपके समझ दिखाई दे रहा है। क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। क्रम संख्या क्या हो जाएगा? अब हेडिंग डालेंगे शिक्षण के आरंभ में। अब यहाँ दोस्तों, शिक्षण के आरंभ में क्या करना होता है? बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछना होता है। तो यहाँ देखिए, शिक्षक द्वारा बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसका बच्चे आसानी से जवाब देंगे। तो जब पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को आप पूछेंगे तो बच्चे उसका आसानी से जवाब
दे पाएंगे। अब यहाँ समय में आप लिख देंगे 5 मिनट और आकलन के तरीके में लिखेंगे बातचीत व प्रश्नोत्तर, बातचीत व प्रश्नोत्तर। अब यहाँ चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से प्रश्न उनके पूर्व ज्ञान से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख लीजिए। अब देखिए बच्चों का पूर्व ज्ञान, जब आप भाग जोग पढ़ाएंगे तो बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या होगा? पूर्व ज्ञान यह होगा कि बच्चे को जोड़ भी आना चाहिए, घटाना भी आना चाहिए और गुणा भी आना चाहिए, भाग भी आना चाहिए। जब बच्चे को गुणा, भाग और जोड़ घटाना आ जाएगा तभी आप भाग जोग को पढ़ा पाएंगे। तो उनके पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न है 8 में 2 से भाग देने पर कितनी बार भाग जाएगी? तो बच्चों के द्वारा बताया जाएगा कि 4 बार भाग जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या, 16 में 4 का गुणा करने पर गुणनफल कितना आएगा? तो 16 में जब 4 का गुणा होगा तो बच्चे गुणा करके बता देंगे, पहाड़ा पढ़ के 64 आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 में 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? तो बच्चे जोड़ करके बता देंगे। देखिए 6 में 8 जोड़ने पे, तो 6 में जब 8 जोड़ेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 14 हो जाएगा। 8 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए अगला प्रश्न है 20 में से 15 घटाने पर कितना बचेगा? तो बच्चों के द्वारा अब देखिए बताया जाएगा कि 20 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो अब इसके बाद हम अगली हेडिंग जो डालेंगे, अगली हेडिंग क्या डालेंगे? शिक्षण के दौरान। अगली हेडिंग शिक्षण के दौरान डालेंगे। अब यहाँ देखिए समय में 25 मिनट लिख देंगे और आकलन के तरीके में लिखेगा कार्य का अवलोकन, कार्य का अवलोकन। यहाँ देखिए शिक्षण के दौरान क्या होगा कि अध्यापक के द्वारा मिश्रित संक्रिया पर आधारित प्रश्न बोर्ड पर लिखा जाएगा। पहले अध्यापक क्या करेंगे? मिश्रित संक्रिया पर आधारित प्रश्नों को बोर्ड पर लिख देंगे। तो यहाँ आपके समक्ष एक प्रश्न लिखा जा रहा है, देखिए 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 और धन 8 भागा 2 ऋण 6। बच्चे जब प्रश्न को देखते हैं तो कहते हैं अरे जोड़ घटाना गुणा भाग सभी एक ही सवाल में। तो बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रश्नों को तो हल किए हैं जोड़ घटाना गुणा भाग का, लेकिन ऐसा नहीं प्रश्न हल किए हैं कि जिसमें चारों संक्रियाएं एक साथ हो। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा यह नया आएगा, तो इसलिए एक बार वो आश्चर्यचकित होंगे। तो अब अध्यापक क्या करेंगे? अध्यापक यहाँ देख लीजिए बच्चों को, अब देखिए गतिविधि का नंबर आ गया। तो गतिविधि में अध्यापक के द्वारा बच्चों को 3-4 समूह में बांट दिया जाएगा। जैसी संख्या रहेगी उसी के अनुसार समूह को आप डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों को प्रश्न को हल करने को कहा जाएगा। बच्चे समूहवार प्रश्न का उत्तर बताएंगे, अध्यापक उसे बोर्ड पर लिखेंगे। अब बच्चों को काम दे दिया जाएगा ग्रुप वाइज। अब बच्चे अब जब हल करेंगे तो उसका आंसर बताएंगे। तो आप जो आंसर मिलता है उसको आप बोर्ड पर लिख देंगे। तो समूह 1 के द्वारा मान लीजिए बताया जा रहा है किसी का आंसर 22 आ रहा है, समूह 2 का आ रहा है 140, समूह 3 का आ रहा है 10, समूह 4 का आ रहा है 16। अब देखिए 4 समूह का अलग अलग आंसर आया। अब किन्हीं का समान भी आ सकता है, अक्सर सबका ज़रूर डिफरेंस आएगा। तो यहाँ देखिए शिक्षक चर्चा करते हैं कि इतने सारे उत्तर क्यों हैं जबकि प्रश्न तो एक ही है। शिक्षक के द्वारा बच्चों के सामने कहा जाएगा, बच्चों से कहा जाएगा कि जब प्रश्न एक है तो इतने सारे उत्तर क्यों आए हैं। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, बच्चे सोचने लगते हैं। अब शिक्षक समझाएंगे। शिक्षक समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का एक क्रम होता है। हल करने का क्या होता है? एक क्रम होता है। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, उसके बाद जोड़ और सबसे अंत में घटाना करते हैं। पहले भाग को हल किया जाता है, फिर गुणा आता है और फिर जोड़ आता है, फिर घटाना आता है। यही क्रम चलता रहता है। बच्चों को ये भी बता दिया जाएगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि चारों संक्रियाएं आई हों, हो सकता है कि इनमें से एक संक्रिया न हो, लेकिन क्रम हम वही करेंगे। पहले हम देखेंगे भाग आया है कि नहीं। अगर भाग प्रश्न में रहेगा उसको हल करेंगे, भाग के बाद हम गुणा को खोजेंगे। अगर गुणा रहेगा तो गुणा करेंगे, फिर जोड़ को देखेंगे। अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, घटाना रहेगा तो घटाना। तो क्रम वही रहेगा। अब यहाँ आपके सामने देखिए वही प्रश्न आ गया, 4 गुणे 3 और धन 8 भागा 2 ऋण 6। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आपको भाग को हल करना है। भाग में भाग जोग है तो भाग हो गया, भाग हो गया। तो देखिए 2 से जब हम 8 में भाग दे देंगे तो भाग हमारी 4 बार जाएगी। अब इसको उतार लेंगे। देखिए 4 गुणे 3 और धन
अब देखिए इस 8 में जब 2 से भाग दे देंगे, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगी ये, और ऋण 6। अब गुणा का नंबर आ गया। अब किसका नंबर आ गया? अब जब आप इस पे आ गए तो अब गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और धन 4 और ऋण 6। अब देखिए अब आ गए आप, गुणा भी आपने कर लिया, अब आप जोड़ेंगे। अब आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 12 4 16 और ऋण 6, 16 में से 6 घटा देंगे 10 हो जाएगा। तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने इस भाग को हल किया, भाग हल करने के बाद फिर आपने गुणा किया, गुणा के बाद आपने जोड़ा, और फिर अंत में आपने घटा दिया। तो आंसर कितना निकल गया? 10 निकल गया। अब देखिए इसके बाद नंबर ग हेडिंग हम जो डालेंगे वह हेडिंग है शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में अध्यापक द्वारा अंत में बच्चों से कुछ प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। अब समय में देखिए 5 मिनट यहाँ लगेगा। आकलन के तरीके में अवलोकन एवं कुछ प्रश्न हल कराकर, तो अब बच्चों से कुछ प्रश्न हल कराया जा रहा है। तो यहाँ देख लीजिए प्रश्न क्या है, आप यहाँ देख लीजिए 6 धन 16 भागा 4 गुणे 3 ऋण 5। तो यहाँ देखिए पहले भाग को हल करना, तो 16 में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, तो 4 मिल जाएगा। तो हो जाएगा 6 धन 4 गुणे 3 ऋण 5। अब गुणा करेंगे तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। अब देखिए जोड़ेंगे तो 6 में 12 जोड़ेंगे तो 12 6 18 हो जाएगा, 18 ऋण 5, 18 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दूसरा है 12 ऋण 3 गुणे 8 भागा 4 और धन 3। तो यहाँ देखिए पहले क्या करेंगे? 8 में इस 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 ऋण 3 और गुणे 2 और धन 3। अब देखिए क्या होगा? गुणा होगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए 12 धनात्मक है और 3 धना, एक पास कर लीजिए, तो 12 धन 3 और 6 घटाना है तो इसको ऋण 6 कर लीजिए। 12 में 3 जोड़िए 15 हो जाएगा, ऋण 6 बराबर 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? प्रदत्त कार्य अर्थात अब गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में 5 मिनट का समय लगेगा। निम्न प्रश्नों को घर से हल करके लाना है। पहला प्रश्न है 12 और धन 16 भागा 4 गुणे 2 ऋण 4, और दूसरा प्रश्न है 18 ऋण 3 और गुणे 8 भागा 2 धन 3। इसके बाद अगली हेडिंग शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षण द्वारा शिक्षण कार्य के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना अर्थात शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। अजय कुमार, ARP, ब्लॉक पौली, संत कबीरनगर। तो दोस्तों यह मेरे द्वारा निर्मित शिक्षण योजना थी। आप लोग इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि शिक्षण योजना कैसी रही, और अगर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि आगे जब मैं कोई और अगली शिक्षण योजना लाऊं तो उसमें उस सुधार को आप लोगों को दिखाई दे। तो आप लोगों से एक निवेदन यही करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।